लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए कल शनिवार 1 जून को वोटिंग होगी, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। बात करें यूपी की तो इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत शुरुआती चरणों में राम मंदिर को लेकर पिच तैयार की थी, लेकिन विपक्ष ने इसे जातीय समीकरण में बदल दिया, जिसके बाद ये मुद्दा इतना हावी हो गया कि बीजेपी को भी आरक्षण और संविधान पर सफाई देनी पड़ी। पिछले चुनाव 2014 और 2019 की बात करें तो बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे से सभी जातियों को जोड़ने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार विपक्ष भी बीजेपी पर हावी रहा अपने मुद्दों को लेकर। विपक्ष ने शुरुआत से ही संविधान और आरक्षण खत्म का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने का काम किया, जिसमें विपक्ष काफी हद तक कामयाब भी दिखाई दिया। जैसे कि यूपी में जातीय समीकरण की सबसे अहम भूमिका होती है, जिसने इस गणित को साध लिया उसकी राह आसान हो जाती है, और वैसे भी दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। पहले एक बार यूपी के जातीय समीकरण पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 17 से 19% स्वर्ण वोटर्स रहते हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। इसमें ब्राह्मण 10%, राजपूत 5%, वैश्य 2%, भूमिहार 2% और अन्य जातियां शामिल हैं। यूपी में 40% से ज्यादा पिछड़ी जातियां शामिल हैं, जिनका झुकाव जिस तरफ होता है उसकी जीत तय मानी जाती है। पिछले 2 चुनाव में बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। तब की यादव समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई देता है। इनके अलावा दलित वोटर्स की संख्या भी 21% है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 19% मुस्लिम वोटर्स भी हैं। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरण पर आधारित है, और जो जितनी जातियों को साथ पाया उसका दिल्ली जाने का रास्ता उतना ही आसान हो जाता है। अब इस बार जातीय समीकरणों को साधने में कौन कितना कामयाब होता है, इसकी तस्वीर अब 4 जून को ही साफ हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।